बहुत समय पहले पूरी नगरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसका नाम था मालिनी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसके पास एक अनमोल धन था, उसकी भक्ति। हर सुबह वह मंदिर के बाहर बैठकर फूलों की मालाएं बनाती और हर दिन एक माला सिर्फ भगवान जगन्नाथ के लिए बनाती। वह मुस्कुराकर कहती, ये माला बेचने के लिए नहीं, ये तो मेरे प्रभु के लिए है। समय बीतता गया, फिर आया पुरी की सबसे भव्य रथ यात्रा का दिन। पूरा शहर जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा। मालिनी बहुत खुश थी। उसने पूरे साल सबसे सुंदर फूल बचाकर रखे थे ताकि इस बार वह भगवान के लिए सबसे सुंदर माला बना सके। उस रात वह दीपक की हल्की रोशनी में प्रेम से माला बना रही थी, लेकिन तभी आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि उसकी झोपड़ी कांप उठी और अचानक उसकी बनाई हुई माला जमीन पर गिरकर टूट गई। फूल चारों तरफ बिखर गए, कुछ पानी में बह गए, कुछ मिट्टी में गिर गए। मालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोली, हे प्रभु, इस बार भी मैं आपके लिए कुछ पूरा नहीं कर पाई। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी भीड़ लगी थी। कोई सोने का मुकुट लाया था, कोई चांदी के आभूषण, और मालिनी अपने हाथों में एक अधूरी माला ले खड़ी थी। एक अमीर व्यापारी ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अम्मा, ये टूटी हुई माला भगवान को दोगी? भीड़ भी मुस्कुराने लगी। मालिनी ने चुपचाप सिर झुका लिया और मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। उसने सोचा, ऐसी अधूरी भेंट मैं प्रभु को कैसे दूं? उसी समय मंदिर के अंदर आरती शुरू हुई। पुजारी भगवान जगन्नाथ को नई मालाएं पहनाने लगे, लेकिन जैसे ही माला पहनाई जाती, वो अपने आप नीचे गिर जाती। एक बार, दो बार, बार बार पूरा मंदिर आश्चर्य में पड़ गया। तभी मंदिर के वृद्ध पुजारी बोले, प्रभु, किसी सच्ची भक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं? तभी एक छोटा बालक दौड़ता हुआ आया। मंदिर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हैं, उनके पास फूलों की माला है। पुजारी तुरंत बाहर गए। उन्होंने देखा, मालिनी आंसुओं के साथ अपनी अधूरी माला छुपा रही थी। पुजारी ने प्रेम से कहा, अम्मा, क्या ये माला भगवान के लिए है? मालिनी बोली, लेकिन ये अधूरी है। पुजारी मुस्कुराए, शायद प्रभु को इसी का इंतजार है। पूरा मंदिर शांत हो गया। मालिनी धीरे धीरे भगवान जगन्नाथ के पास पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जैसे ही वो अधूरी माला भगवान को पहनाई, उसी क्षण पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। घंटियां अपने आप बजने लगीं। दीपक की लौ ऊंची हो गई और भगवान जगन्नाथ के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान दिखाई दी। सभी भक्त भावुक हो उठे। वृद्ध पुजारी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, भगवान को पूर्ण वस्तु नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए पूर्ण प्रेम। उस दिन के बाद पुरी में एक नई परंपरा शुरू हुई। लोग बड़े उपहार चढ़ाने से पहले एक साधारण फूल भगवान को अर्पित करने लगे, क्योंकि सच्ची भक्ति हमेशा भगवान तक पहुंचती है। जय जगन्नाथ। भगवान के दरबार में सबसे सुंदर भेंट वही है जो प्रेम और सच्ची श्रद्धा से दी जाए। उस दिन के बाद पुरी में एक नई परंपरा शुरू हुई। लोग बड़े उपहार चढ़ाने से पहले एक साधारण फूल भगवान को अर्पित करने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था, भगवान को वस्तु का मूल्य नहीं, भावना की सच्चाई प्रिय होती है। और कहते हैं, आज भी जब कोई सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ को याद करता है, तो वे उसकी अधूरी प्रार्थना भी पूरी मान लेते हैं।